नमस्कार। आप देख रहे हैं 4 PM और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। देखिए, बिहार के राजनीतिक खबरों के बीच बिहार की कुछ हॉट सीटों और सुपर हॉट सीटों पर भी हम लगातार बातचीत कर रहे हैं और उनका समीकरण समझने और समझाने की कोशिश कर रहे हैं। लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी का चित्तौड़गढ़ का किला कहा जाने वाला या भाजपा का चित्तौड़गढ़ का किला कहे जाने वाली सीट, औरंगाबाद की सीट, उसमें आरजेडी ने सेंध लगा ली। जो सीट बिल्कुल भारतीय जनता पार्टी का गढ़ मानी जाती थी, उस गढ़ को भेद दिया लालू प्रसाद यादव की एक सियासी चाल ने। उन्होंने अभय कुशवाहा को औरंगाबाद से उम्मीदवार बनाया और बीजेपी के उम्मीदवार सुशील कुमार सिंह, जो लगातार जीते आ रहे थे, वो हार गए। तो अक्सर गढ़ पर कब्जा हो जाता है, अक्सर राजनीतिक दलों को अपना गढ़ भी गंवाना पड़ता है। और जहां इस तरह का खेल होता है, वो बिल्कुल, या इस तरह के खेल का अंदेशा होता है, वो बिल्कुल सुपर हॉट सीट होती है। बिहार में जब विधानसभा चुनाव से पहले विधानसभा के उपचुनाव हुए 4 सीटों पर, बेलागंज, रामगढ़ और तरारी, तो बेलागंज ऐसी ही एक सुपर हॉट सीट थी। ये इलाका आरजेडी का गढ़ माना जाता था। कई दशक से, लगभग 2.5-3 दशक से आरजेडी का कब्जा था बेलागंज की सीट पर। और इस गढ़ में सेंधमारी कर दी जनता दल यूनाइटेड ने और जेडीयू ने इस आरजेडी के इस किले को भेद दिया। तो वैसे ही एक सुपर हॉट सीट है बिहार विधानसभा चुनाव के दौरान। जो चीजें चल रही हैं, उसमें एक सुपर हॉट सीट की हम बात कर रहे हैं। बहुत सारी हॉट सीटें हैं, सुपर हॉट सीटें हैं, लेकिन एक सुपर हॉट सीट खगड़िया की हॉट सीट है। खगड़िया लोकसभा क्षेत्र के तहत आने वाली बेलदौर की हॉट सीट है। और आज बेलदौर हॉट सीट पर बात करेंगे, बेलदौर विधानसभा सीट को लेकर चर्चा करेंगे। उसके बाद अलग अलग कई विधानसभा सीटों को लेकर चर्चा करेंगे। तो आज बेलदौर की बारी है और आगे भी कई विधानसभा सीटों को लेकर बात करेंगे। बेलदौर की बात हम इसलिए कर रहे हैं कि बेलदौर जनता दल यूनाइटेड का गढ़ है। बेलदौर के जो विधायक हैं, वो 3 या 4 बार से लगातार जीतते आ रहे हैं। मेरी जानकारी के मुताबिक 2010, 2015 और 2020, ये तीनों चुनाव जीते जनता दल यूनाइटेड के टिकट पर पन्ना लाल पटेल ने। लेकिन और जाहिर तौर पर जब लगातार जेडीयू यहां चुनाव जीत रही है, तो कहा जा सकता है कि ये जेडीयू का किला है, बेलदौर जेडीयू का गढ़ है। और जो पिछला चुनाव था 2020 का विधानसभा चुनाव, और कांग्रेस यहां लड़ती रही है एनडीए के खिलाफ, तो बेलदौर सीट पर पन्ना लाल पटेल ने कांग्रेस के चंदन कुमार उर्फ चंदन यादव को हराया था और 51,433 वोट चंदन यादव को मिले थे। इस बार कांग्रेस ने जातीय समीकरण को और सटीक तरीके से साधने की कोशिश की है और इस बार पिछले उम्मीदवार पर दाव नहीं लगाया है, बल्कि इस बार कांग्रेस ने दाव लगाया है मिथिलेश निषाद पर। और कांग्रेस ने जेडीयू के गढ़ में सेंध लगाने की जिम्मेवारी सौंपी है मिथिलेश निषाद को। अब मिथिलेश निषाद कांग्रेस के इस भरोसे पर खरे उतर पाएंगे कि नहीं उतर पाएंगे, लेकिन मिथिलेश निषाद को कांग्रेस ने इस बार प्रत्याशी बनाया है। और जो जानकारी हमारे पास मिल रही है, हालांकि उस इलाके को लेकर जो पूरी जानकारी है वो आनी बाकी है, और उस विधानसभा क्षेत्र का दौरा हमने नहीं किया है, लेकिन हमारे हमारे पास जो जानकारी निकलकर सामने आ रही है, वो जानकारी ये निकलकर सामने आ रही है कि इस बार मामला कांटे का है। इस बार मामला 2020 का है। अलग अलग तरीकों से हमने भी जानकारी जुटाने की कोशिश की है। सुपर हॉट सीट है बेलदौर, इसमें कहीं कोई शक नहीं है। और कौन जीतेगा कौन हारेगा ये कहना बड़ा मुश्किल है, लेकिन जेडीयू के लिए चिंता की बात इसलिए है कि जनता दल यूनाइटेड जिस सीट पर लगातार जीत रही है, पन्ना लाल पटेल जिस सीट को लगातार जीतते आ रहे हैं, उस पन्ना लाल पटेल की जो मुश्किल है वो कांग्रेस ने इस बार बढ़ा दी है। कहा यह जा रहा है, इलाके में ये चर्चा है और राजनीतिक गलियारों में ये चर्चा है, हमारे पास जानकारी है कि जो मिथिलेश निषाद है, कांग्रेस के जो उम्मीदवार हैं, वो कड़ी टक्कर दे रहे हैं। उन्होंने चिंताएं बढ़ा रखी हैं जनता दल यूनाइटेड की और पन्ना लाल पटेल की। तो सवाल यह है कि जो मिथिलेश निषाद टक्कर दे रहे हैं जिस पन्ना लाल पटेल को, जेडीयू को, वो क्या ये
चुनाव जीत पाएंगे? मिथिलेश निषाद क्या जेडीयू के गढ़ में सेंध लगा पाएंगे? ये अपने आप में बड़ी चुनौती है। और इसको लेकर हम आपको बताते हैं कि मिथिलेश मिथिलेश निषाद पर कांग्रेस ने दांव लगाया है और जातीय समीकरण को, मैं फिर कहूंगा, जातीय समीकरण को और सटीकता से साधने की कोशिश की है। दरअसल वेल्दौर का जो हिसाब किताब है उससे फिर आप ये अंदाजा लगा सकते हैं कि कांग्रेस ने इस बार जातीय समीकरण को साधने की कोशिश, सिर्फ बेलदौर का मामला नहीं है, अलग अलग सीटों पर किस तरीके से की है। अलग अलग सीटों का जब आकलन करेंगे और आकलन करेंगे, अब चुनाव प्रचार का शोर कल से थम जाएगा, तो जाहिर है इन सीटों को लेकर और ज्यादा बातचीत होगी। बिहार की हॉट सीटों और सुपर हॉट सीटों को लेकर ज्यादा बातचीत होगी। तो बेलदौर के बाद भी कई दूसरी सीटों को लेकर बात करेंगे। आज हमने मोकामा की भी बात की है, कई राघोपुर की बात हम करते रहे हैं, तो कई और सीटों पर बात होगी। तो बेलदौर की जो रिपोर्ट है, बेलदौर का जो मामला है, वो कुल मिलाकर यही है कि इस बार आसान लड़ाई जनता दल यूनाइटेड के लिए नहीं है। उस जनता दल यूनाइटेड के लिए नहीं है जो जनता दल यूनाइटेड लगातार यहां से जीतती आ रही है। और जो पन्ना लाल पटेल हैं वो लगातार यहां से चुने जाते रहे हैं। इस बार कांग्रेस के जो पहलवान हैं मिथिलेश निषाद, वो बड़ी तगड़ी टक्कर दे रहे हैं और मामला 2020 का है। और जब मामला 2020 का हो तो कहीं भी कुछ भी हो सकता है, ये बताने की जरूरत नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद।